अगर आप ये चाहते हो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आपको तीन चीजें समझनी पड़ेगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना तो ये चैप्टर अधूरा है, मतलब पढ़ ही नहीं पाओगे, फिर कुछ सीख ही नहीं पाओगे, फिर तो एकदम मीनिंगलेस हो जाएगा ये चैप्टर को पढ़ना। जो सबसे पहली चीज है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको हर एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और नंबर 2 है लेक्चर। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं आपको 10 इयर्स के पिछले साल के क्वेश्चन दूंगा, वो आप लगा सकते हो टेलीग्राम पे, प्लस पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। और जो लेक्चर है वो आपको डेली देखना है। 4 लेक्चर इसके होने वाले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के, और हर बार आपको एक्टिव लर्निंग करना है। एक्टिव लर्निंग क्या होता है वो मैंने बता रखा है। एंड नंबर 3 पे जो चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज फॉर्मूला। कि अगर आपको ये समझ नहीं आया, फॉर्मूला रटना नहीं है, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, किस तरह से इस फॉर्मूले का ओरिजिन हुआ, तो फिर यार ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके बिना ये चैप्टर मीनिंगलेस है। तो हम ना एक काम करते हैं, सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में पॉसिबल है सभी फॉर्मूलों को एक साथ देखते हैं, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली वो जो एनसीईआरटी में इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे मान लो कोई बॉक्स है मेरे पास, या फिर मान लो कोई बुक है, ये मेरे पास क्वेश्चन बैंक रखी है मैथ्स की, एमटीजी की क्वेश्चन बैंक है ये। तो ये क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज लाइक क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर है। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी लेंथ हो, ब्रेड्थ हो और उसकी हाइट हो, तो उसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे क्यूबॉइड बनाया, दिस इज क्यूबॉइड। अगर मैं इसको क्यूबॉइड इस तरह से बनेगा, ये 3D शेप में इस तरह से। देखो मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ, सुन लो, ये अलग से एक क्या है चेतावनी, ये है कि अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो दिवाली का टाइम है, और इसीलिए यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं, तो प्लीज इसीलिए हेडफोन लगा के मत सुनना, ऐसे बाहर से मतलब देख करके सुनो। और अगर हेडफोन लगा के सुन रहे हो तो वॉल्यूम को कम कर लेना, तो फिर एकदम से कान फट जाएगा। एंड इसके लिए माफी मांग रहा हूँ मैं फिर से, ठीक है। तो ये हर वीडियो में लग रहा है माफी मांगनी पड़ेगी जितनी भी। ये क्यूबॉइड है, दिस इज क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है। ये मैं ऐसे करके बनाऊं, दिस इज क्यूबॉइड। पनीर का टुकड़ा, आए आए खा लो, अबे खाने भी लग गया। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी हाइट है। तो हमें ना इसका सरफेस एरिया बताना है, वो भी टोटल सरफेस एरिया। देखो फिर बजा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे बताएंगे, टोटल सरफेस एरिया हम बताएंगे ऊपर वाला जो सरफेस है, फिर से लेकर के आता हूं मैं अपना ये क्यूबॉइड। तो ऊपर वाला जो सरफेस है इसका एरिया, प्लस में इधर वाले सरफेस का एरिया, प्लस में इधर वाले सरफेस का एरिया, प्लस में नीचे वाले सरफेस का एरिया, यानी टोटल कितने सरफेस है, टोटल 6 सरफेस है। तो इन सब का एरिया मुझे देखना है। यानी कि मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये अगर यहां से देखो ध्यान से, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है ना। तो लेंथ और ब्रेड्थ, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का लेंथ और ब्रेड्थ जो है उसका प्लस करना पड़ेगा। उसमें प्लस करूंगा मैं, नीचे वाले भी तो लेंथ और ब्रेड्थ होगा, उसको प्लस करूंगा, लेंथ और ब्रेड्थ। और अब ध्यान से देखो, जो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, तो ये इसकी लेंथ है, लेकिन ये इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है। इसका एरिया कैसे निकालूंगा मैं, जो सामने से आपको दिख रहा है ये, इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है ना। इतनी मोटी बुक, इतनी हाइट है इसकी, और ये इसकी लेंथ है। तो मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू हाइट करूंगा, है ना। लेंथ इंटू हाइट करने वाला मतलब, अब ये समझो फॉर्मूला आया कैसे। रट्टा तो मार सकते हैं, है ना, उसको हम याद कर लेंगे, अपने आप याद हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट समझ जाओ कैसे आए। और अगर पहले मैंने यहां से दिखाया था, अब जस्ट इसके सामने से दिखा रहा हूं, तो क्या ये भी लेंथ इंटू हाइट है ना। तो ये भी हमारी लेंथ इंटू हाइट है। अब कौन सी जगह बच गई है, वो हमारी ये वाली जगह बच गई है, ये वाली जगह, है ना। तो ये तो इसकी लेंथ थी, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो विड्थ इंटू हाइट, मुझे सामने का एरिया चाहिए। देखो सामने का एरिया चाहिए मेरे को, ये वाला एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, तो मैं b इंटू एच करूंगा, b इंटू एच करूंगा। एंड जो यहाँ है वही इसके इस तरफ भी होगी, है ना। तो b इंटू एच, तो कितने सरफेस है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 सरफेस का मैंने एरिया निकाल लिया है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अगर आप इसको ऐड करोगे और प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब जो भी हम वहां से टच कर सकते हैं उसको टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है।
अब ये लेटरल सरफेस एरिया या फिर इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया ही बोलते हैं, ये क्या होता है? तो कुछ नहीं, देखो जैसे मान लो हमारा एक कमरा है, कमरा क्यूबॉइड होना चाहिए बट स्क्वायर टाइप का नहीं होना, जैसे मेरा तो स्क्वायर टाइप का कमरा है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूबॉइड होना चाहिए। तो क्यूबॉइड अगर कमरा है तो उसमें नीचे की सरफेस को हटा दो और ऊपर की सरफेस को हटा दो, नीचे की सरफेस यानी लेंथ इंटू ब्रेथ को हटा दो और ऊपर की सरफेस यानी लेंथ इंटू ब्रेथ को हटा दो, तो दो लेंथ इंटू ब्रेथ को हटा दो, यानी इसमें से आप 2 माइनस कर दो लेंथ इंटू ब्रेथ को, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 2BH प्लस में HL, क्योंकि मैंने 2 लेंथ इंटू ब्रेथ को तो माइनस कर दिया इसीलिए। तो यहां से मैं 2 और H कॉमन ले सकता हूं और L यहां पे अंदर क्या बचेगा मेरे पास? B प्लस L या फिर L प्लस B भी बोल सकते हैं, वो हमारे पास बचेगा। अब ध्यान से देखो, 2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2L प्लस B और मल्टीप्लाई में H। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, क्या 2L प्लस B वो इसका जो रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर होता है ना? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस B होता है। तो यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर करूंगा मैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सरफेस जो है ना इसका, उसका पेरीमीटर में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं हाइट को, उसको मैं अगर मैं हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं, पेरीमीटर में अगर मैं हाइट का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया या यूं बोलो कि लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, है ना? अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम में कुछ नहीं करना, जितनी भी डायमेंशंस है, ये 3 डायमेंशनल शेप है, तो 3 डायमेंशनल शेप, 3 डायमेंशनल क्या होता है भाई? कुछ लोगों को ये क्लियर नहीं होता। देखो कुछ चीजें, एक होता है 2D, एक होता है 3D। 2D का मतलब होता है जो चीजें चपटी है, जैसे रोटी, रोटी चपटा होता है, और जो भटूरे होते हैं वो थोड़ा सा गोल सा होता है, तो भटूरा हो गया 3D एंड रोटी हो गया चपटा 2D। तो जो चीज है, ऐसी चीज जिनकी सिर्फ लेंथ हो और ब्रेड्थ हो, हाइट ना हो, वो मोटाई ना हो उनकी, तो उसको हम कहते हैं दैट इज 2D। एंड जिसकी हाइट मोटाई वगैरह कुछ हो तो उसको हम कहते हैं 3D। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। 2 अलग अलग कार्टून है, जब डोरेमोन का कार्टून आया था शुरू शुरू में तो 2D कार्टून आया था, आजकल तो 3D डोरेमोन भी आ गया है। तो डोरेमोन का जो 2D कार्टून है दैट इज 2D, क्योंकि वो पिचका है, उसमें सब पिचकेबल हो गए। लेकिन अगर आप मोटू पतलू देखते हो, मोटू पतलू अगर आप सर्च करो यूट्यूब, मोटू पतलू क्या होता है पता ही होगा, मोटू पतलू की जोड़ी, है ना? सर्च कर लेना। तो मोटू पतलू अगर आप देखते हो तो मोटू पतलू इज 3D, वो 3D है, मोटू पतलू 3D है, जबकि डोरेमोन इज द 2D, वो 2D है। तो 2D और 3D में फर्क समझ आया? अब 3D मतलब यहाँ पे 3D शेप है क्योंकि इसकी 3 डायमेंशन है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन कौन कौन सी है? लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, ये 3 डायमेंशन है इसकी। तो तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि L इंटू बी इंटू एच कर दूंगा तो वो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। अब डायगोनल कैसे निकाले? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल, ये पता होना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मेरे पास कमरा है, यहाँ पे कमरा है, तो इस कमरे में ये वाला एक कोना होगा, है ना? इस कोने से लेकर के उस वाले कोने तक की डिस्टेंस, इस कोने से लेकर के नीचे नहीं जा रहा, ऊपर वाले कोने पे जा रहा हूं, इस कोने से लेकर के उस वाले कोने तक की जो डिस्टेंस है, ये पूरी जो डिस्टेंस है, एक कोने से लेकर उसके सामने वाला जो कोना है उसके बीच, बाहर तो नहीं जा रहा आउट ऑफ फ्रेम उसके बाहर जो डिस्टेंस है, उसके अंदर सॉरी, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, या इस कोने से लेकर के उधर तक जो डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं डायगोनल। यहाँ पे समझाऊं क्या? देखो सिंपल चीज है, यहाँ पर मान लो आप खड़े हो, यहां से लेकर के वो जो ये वाला कोना है उस तरफ, ये वाला कोना नहीं, वो उस तरफ वाला कोना जो है, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं डायगोनल डी। दिस इज डी, डायगोनल। तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? इसकी लेंथ निकालने के लिए एल स्क्वायर करना, बी स्क्वायर करना, एच स्क्वायर करना और अंडर रूट लगा देना, ठीक है? तो इसकी डायगोनल की लेंथ आपकी आ जाएगी। तो यानी कि क्यूबॉइड के फॉर्मूले हमें याद हो गए और हमें समझ भी आ रहा है कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब क्या होता है? वही जिसको आप घुमा घुमा के खेलते रहते हो, वो क्यूब ही है, क्योंकि उसमें 9 टुकड़े हैं, छोटे छोटे जो होते हैं उसमें बॉक्सेस तरह के, वो 9 है और हर तरफ 9 है। तो क्यों? क्योंकि 3 और 3 कैसे होता है? रूबिक्स क्यूब कैसे होता है? रूबिक्स क्यूब ऐसा होता है ना, सामने से अगर देखो तो रूबिक्स क्यूब ऐसा होता है, इसमें इधर 3 क्यूब होते हैं, इधर भी 3 होते हैं, इधर भी 3 क्यूब होता है, इधर से देखो तब भी 3 दिखता है, इधर से देखो तब भी, इधर से देखो तब भी, इधर से देखो तब भी, यानी सारी की सारी साइड्स जो है वो सेम है। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? इस तरह से, टन 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 टाणा, 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 टना ना 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 ना। तो ये है हमारा क्यूब और इसकी साइड्स क्या है? ए।
इसकी भी साइड्स क्या है ए, इसकी हाइट क्या है वो भी ए, तो हर चीज ए है, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑल आर ए, सब सेम है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है तो सिंपल सी चीज है, देखो ऊपर वाले का एरिया वो क्या होगा, ऊपर वाले का एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, नीचे वाले का एरिया, इसका एरिया निकाल लिया, नीचे वाले का निकालो वो भी ए स्क्वायर, और इधर वाले का एरिया वो भी ए स्क्वायर, इधर वाले का दैट इज ऑल्सो ए स्क्वायर, और क्या बच गया पीछे वाला वो बच गया, और इसके आगे वाला बच गया, आगे क्या है आगे क्या है आगे क्या है, तो ये आएगा हमारा 6a², यानी इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है 6a²। अब अगर लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो ऊपर का और नीचे का, ऊपर का और नीचे का छोड़ दो, तो ऊपर का छोड़ा तो कितना बचा 5a², नीचे का भी छोड़ा तो कितना बचा 4a², तो यानी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, लेटा हुआ सरफेस है, वो 4a² है। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालना है तो आप लेंथ क्या उसकी a, विड्थ क्या है इसकी a, हाइट क्या है इसकी a, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा a³ ठीक है। डायगोनल लेंथ निकालनी है, दिस इज ऑल्सो सिंपल, वो l² प्लस b² प्लस h² अंडर रूट था, यहां पर फॉर्मूले को डेराइव करो, देखो a², l की वैल्यू भी a है और b की वैल्यू भी a है और h की वैल्यू भी a है, तो अंडर रूट कर दो तो ये हमारा आएगा 3a², अंडर रूट कर दो तो ये आएगा a√3, तो डायगोनल लेंथ क्या आ गई हमारी a√3। किसी ने बोला ओए डायगोनल लेंथ निकाल, मान ले साइड जो है स्क्वायर की वो 3 है तो उसकी डायगोनल लेंथ निकाल, तो आप लिखोगे 3√3 है ना, a की वैल्यू जो है a जो है वो बाहर आ चुका है, तो डायगोनल लेंथ निकालना भी बहुत आसान है, तो ये वाले फॉर्मूले भी हमें याद हो गए। अब बात करते हैं सिलेंडर, हेलो गाइस की बात करते हैं, हेलो गाइस सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर कैसा होता है इस तरह का, ये सिलेंडर है ना। अब देखना ध्यान से कि अगर ये सिलेंडर है तो हेलो गैस है वो नहीं है, अब देखो तो सिलेंडर अगर ये, तो इसकी रेडियस होगी r, इसकी रेडियस क्या होगी r, और इसकी हाइट क्या होगी h इज दी हाइट, और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो एक काम करो, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर अबे यही हूँ गया नहीं हूँ, सिलेंडर ढूंढ रहा हूं मैं, सिलेंडर, अरे सिलेंडर नहीं उठा के लाऊंगा, डर क्यों रहा है भाई, बोतल का ढक्कन है, बोतल का ढक्कन है तो सिलेंडर है, जैसे सिलेंडर, अब मान के चलो यहाँ से बंद है, ठीक है, अंदर ना देखना इसके, ठीक है, तो ये सिलेंडर है, तो अब ध्यान से देखना, मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो पहले बताओ इस ऊपर वाले सरफेस का एरिया क्या होगा, क्या ऊपर वाला जो सरफेस है अगर उसको सामने से देखूं तो क्या वो सर्कल है, सर्कल टिनिंग 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 टिनिंग, और सर्कल का सरफेस एरिया होता क्या है, सर्कल का सरफेस एरिया होता है, सर्कल का एरिया क्या है πr², πr² प्लस देखो नीचे से भी एक और सर्कल दिख रहा है, ये वाला सर्कल, तो इसका भी एरिया क्या होगा, दिस इज ऑल्सो πr², और अभी एक और सरफेस बच चुका है, कौन सा वाला, जो ऐसे करके घूम रहा है ना, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस तो बच ही गया। तो एक बात बताओ, इस सरफेस को एक बार खोल करके देखते हैं और इमेजिन करते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, मतलब इमेजिन करके सोचते हैं और लॉजिकली देखते हैं इसका एरिया क्या होगा। तो मान लो कि आपने क्या करा, एक कागज लपेट दिया इसके अराउंड, कागज लपेट दिया, ठीक है, अगर आप इस कागज को खोलो, अगर आपने मान लो इस कागज को खोला, आपने इस कागज को खोला, तो ये कागज जो है इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट h होगी, क्योंकि आपने h हाइट की कागज ली ना, उसको लपेटा ना इसके अराउंड, तो आपने जितना लपेटा वो ये कागज की लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ जो है, अरे सोच के देखो यार, मान लो आपने कागज लपेट दिया, कागज भी नहीं है क्या यहाँ पे यार, पूरा पेज है, कागज तो नहीं है यार, कागज नहीं है, कागज होता तो चलो ठीक है कोई नहीं, देखो मान लो यहाँ पेज लपेट दिया, तो ये पेज है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ यहाँ से, ये पेज यहाँ से घूम के यहाँ वापस आएगा, इधर से पेज घूम के वापस आएगा, तो ये कितना कवर कर लेगा, पेज की लेंथ क्या होगी, दैट इज 2πr होगी, ठीक है 2πr। अब ध्यान से देखो यार, ये तो रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ, ये लेंथ है और ये इनटू में ब्रेड्थ जैसा हो गया, है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2πrh, तो 2πrh इसमें प्लस कर दो, तो अब जितने भी सरफेस थे, तीन सरफेस बन रहे थे, एक ये
और नीचे वाला और ये जो गोल घूम रहा है ये वाला, तीन सरफेस, तो तीनों के सरफेस के एरिया को मैंने प्लस कर दिया। तो ये और ये अगर मैं ऐड करूं तो ये मेरा आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में मेरा आ रहा है 2 पाई आर एच। तो यहां से मैं 2 पाई आर कॉमन ले सकता हूं, हाँ ले लिया। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आर, 2 पाई आर भी बाहर आ गया, आर प्लस एच। तो दिस इज दी सरफेस एरिया, बल्कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल भाग जाएगा, ब्रैकेट बंद करो। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हेलो गैस का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच। ठीक है, अब इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालो। लेटरल सरफेस एरिया इज वेरी इजी, क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा उड़ा देते हैं। तो ऊपर के एरिया को उड़ा दो, यानी इसको उड़ा दो, इस वाले एरिया को उड़ा दो, और इसको भी उड़ा दो, क्योंकि ये ऊपर का और ये नीचे का है। तो बचा क्या हमारे पास, 2 पाई आर एच। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच। वॉल्यूम कैसे निकालूं, वॉल्यूम निकालना बड़ा सिंपल है। देखो इसका एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम। तो ये भी सारे के सारे तीन फॉर्मूले में याद हो चुके हैं। आप ना पता है क्या कर सकते हो, जैसे मैं एक शेप के बाद दूसरे शेप पे जब जा रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद लिख करके देख सकते हो और ट्राई कर सकते हो कि यार मैं इस फॉर्मूले को लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मुझे एक्चुअल में याद ही नहीं हो रहा, तो उसको लिख करके आप देख सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट, अब हिंदी में यूं, नाउ वी विल टॉक अबाउट होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं। तो होलो सिलेंडर क्या होता है, कैसा दिखता है पहले इमेजिन करते हैं इसको जरा। होलो सिलेंडर, टेनिंग टेनिंग टेनाटा, देखो ये होलो सिलेंडर बना रहा हूं मैं, ये तो सिलेंडर है अपना, सिलेंडर हेलो गैस वाला, लेकिन मैं होलो बना रहा हूँ, होल्लो 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 होल्लो, होल्लो नहीं होलो, होलो खोखला, खोखला सिलेंडर बना रहा हूँ मैं। तो ये खोखला सिलेंडर है, ड्राइंग बड़ी गंदी है, अरे मुझे पता है यार। देखो ये होलो सिलेंडर है। अब होलो सिलेंडर जो है इसका टोटल सरफेस एरिया तो चलो छोड़ो, निकाल लेंगे, पहले कर्व्ड पे निकालते हैं। कर्व्ड कैसे निकाले, तो यार सिंपल सी बात है, जो अंदर वाला ये होलो सिलेंडर दिखता कैसा होगा, बैटरी है क्या ये, अरे बैटरी नहीं है, पहले सुन लो क्या होता है। होलो सिलेंडर इज लाइक दिस, मतलब देखो ये वाला जो सिलेंडर है, एक ये बाहर सिलेंडर है और एक अंदर एक सिलेंडर बन रहा है, अरे एक ये बाहर सिलेंडर बन रहा है और एक अंदर एक सिलेंडर बन रहा है ना, दो तरह का सिलेंडर बन रहा है, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो जो बाहर वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर, रेडियस उसकी क्या है, सेंटर से देखी जाएगी, वो है कैपिटल आर, और जो अंदर वाला है उसकी है स्मॉल आर रेडियस। ठीक है, तो बड़ा आर और छोटा आर इसकी रेडियस है। अब इसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है। तो अगर तो सिर्फ बड़ा वाला होता, बड़ा वाला बाहर का हिस्सा होता, तो हम क्या बोल देते, 2 पाई आर एच, इसकी हाइट एच है, इसकी हाइट जो है वो एच है। ठीक है, तो अगर सिर्फ बाहर वाला होता तो हम 2 पाई आर एच, वो भी कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि बाहर वाले के रेडियस की बात हो रही है, प्लस में अंदर वाले का भी कर्व्ड सरफेस ले लो, 2 पाई स्मॉल आर एच। तो यहां से आप 2 पाई एच कॉमन ले सकते हो, 2 पाई एच कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या अंदर, आर प्लस आर, है ना। तो दिस इज योर आंसर ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया में जब मैं ऊपर के सरफेस को ऐड कर देता हूं, जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकाल लिया, कर्व्ड सरफेस, देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो इधर उधर का है, इधर वाला इस तरफ का जो सरफेस एरिया वो प्लस में ऊपर का और नीचे का सरफेस एरिया प्लस करना है। तो ऊपर नीचे का सरफेस एरिया क्या है, इमेजिन, देखो ये अगर कैपिटल आर है तो पूरा रेडियस ऐसा है, बड़ा आर, तो उसका एरिया क्या है, अगर मुझे इतने का एरिया निकालना है, सिर्फ इतने वाले हिस्से का, इतने वाले का, इमेजिन करो यार। देखो तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ये है मेरे पास, और कौन सा है, ये वाला, सॉरी, 2 पाई एच और आर प्लस आर। इसको मैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिखूं या फिर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, बात वही है। कर्व्ड सरफेस एरिया में प्लस करना है मेरे को 2 मल्टीप्लाई इसका एरिया, इसका एरिया क्या है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यहां से पाई कॉमन ले लो, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2 पाई और अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2 पाई एच और आर प्लस आर ऐसे ही रहने दो, प्लस में 2 पाई, और ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो इसको मैं आर प्लस आर, ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है, देखो इधर r प्लस आर और इधर 2 पाई, इधर भी 2 पाई, इधर भी r प्लस आर, तो 2 पाई r प्लस आर, 2 पाई r प्लस आर मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ, 2 पाई r प्लस आर, ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये बाहर निकल करके आ चुका है, 2 पाई r प्लस आर बाहर आ गया, तो इधर मेरे पास क्या बचा, h
और इधर बचा प्लस आर माइनस आर। तो ये मेरा आंसर आया होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद मत रखो इसको, क्योंकि जब भी एग्जाम में सवाल आएगा या फिर आपको कहीं भी सवाल दिख जाएगा, अगर किसी क्वेश्चन बैंक में भी दिखेगा तो आपको ये वाला सवाल उसमें ज्यादातर वैल्यूज दे रखी होगी। फॉर एग्जांपल आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया होगा, आपको ऊपर का एरिया फाइंड करने के लिए बोला होगा, पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर क्वेश्चन बैंक में अगर इस लेवल का क्वेश्चन आपको दिखता है तो याद कर लो, लेकिन मेरे ख्याल से याद करने की इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, सीबीएसई के लेवल पे एटली कम से कम। लेटरल सरफेस एरिया पता चल गया, बट सवाल उठता है वॉल्यूम कैसे निकालूं। तो यार सिंपल सी बात है, पूरे का वॉल्यूम क्या था, अगर मैं पूरे के वॉल्यूम में से ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला पूरे का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो वॉल्यूम है अगर मैं इसको उड़ा दूं यानी गायब कर दूं, अगर मैं इसको पूरे के वॉल्यूम में से, पूरे का वॉल्यूम मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से अगर मैं उड़ा दूं, किसको उड़ा दूं, छोटे वाले के वॉल्यूम को, यानी पाई आर स्क्वायर एच को, तो मेरा पाई एच कॉमन आ जाएगा और ये अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ वॉल्यूम फॉर होलो सिलेंडर, होलो गैस का ये हमारा ये सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हुए। अब हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की। ये राइट सर्कुलर कोन होता क्या है, कौन बोल सकते हो सिंपली आप इसको, बर्थडे वाली टॉपी, हैप्पी बर्थडे टू यू, किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे भाई, ठीक है। अब देखो ये जो टोपी है ये तो सर्कुलर वाला हिस्सा है, तो इसकी रेडियस आर होगी, ठीक है, और ये इसकी हाइट है, ये कोण की हाइट है, कोण वाली आइसक्रीम बोलो ना, इतना क्यों बर्थडे बर्थडे कर रहे हो। और ये जो है ये इसकी तिरछी हाइट है, दिस इज कॉल्ड एज, ये देखो एच तो क्या है, एच इज हाइट, एच इज हाइट, स्ट्रेट हाइट है, और जो एल है दैट इज स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का मतलब तिरछी, तिरछी तिरछी नजर से देखते हो ना आप उसको, वही वाली तिरछी, तो तिरछी वो स्लांट हाइट है। एंड आर इज द रेडियस, बच्चों को पता है, वो तो बचपन में सीखा है। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस यानी कि इसके अराउंड दैट इज वो होता है अपना पाई आर एल, ठीक है। और हमें देखना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है जो इसके अराउंड है, और प्लस में ये जो सर्कुलर पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया, सर्कुलर पार्ट का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो पाई आर एल है, और सर्कुलर पार्ट का जो एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर यहां से कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचेगा एल प्लस आर, या फिर आर प्लस एल भी बोल सकते हो अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पाई आर एल प्लस आर इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड ये रहा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम याद है क्या, हाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो उसको 3 से डिवाइड कर देना, ठीक है। इसका मतलब एक बात बताऊं, आप अगर YouTube पे जाकर के सोर्स देखोगे या कहीं पे कोई वीडियो देखोगे तो उसमें पता है क्या, एक एक्सपेरिमेंट कर रखा होगा, जितने हाइट का उन्होंने क्या कहते हैं कोन ले रखा होगा, उतने हाइट का सिलेंडर ले रखा होगा, ग्लास ले रखा होगा, ग्लास पानी पीने वाला ग्लास ले रखा होगा, तो वो क्या करेंगे उसी कोन के हाइट से, सेम हाइट वाले से उसमें पानी भर देंगे फुल, और उसको उस ग्लास में डालेंगे, तो तुम देखोगे ना कि वो 1/3 होगा, 1/3 होता है वो, उसको देख लेना जाकर के, अगर देखना चाहते हो वैसे इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, देखो ये ट्राइंगल जैसा लग रहा है एंड ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा लग रहा है, तो इसमें पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या बोल रहे हैं, पाइथागोरस बोल रहे हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होवे वो एच का स्क्वायर होवे प्लस में आर का स्क्वायर होवे, यानी कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होवे। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लेना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि अगर मान लो आपको एल और एच दे रखा है लेकिन आर नहीं दे रखा, बट फॉर्मूले में यहाँ पे आर की नीड हो रही है, तब क्या करोगे, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले ना आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो यार इसको इसीलिए हम रिवाइज कर रहे हैं, और फिर से अगर मान लो किसी ने 9th में नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकता है, और अगर देख रखा है तो वीडियो को फटाफट करके आगे बढ़ सकते हो कि रिवाइज हो गया मेरा तो ये फॉर्मूला, अब मैं सीधा क्वेश्चंस लगाऊंगा। अब बात करते हैं सफेयर, स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर क्या होता है, फुटबॉल या फिर क्रिकेट की बॉल, दैट इज स्फेयर। ये स्फेयर होता है, ये इसका रेडियस आर है। तो अब सवाल उठता है इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। लेटरल, इसमें लेटरल भी हो सकता है क्या, है ये सोचो, क्या इसमें लेटरल पॉसिबल है।
आई थिंक नहीं, लेटरल कैसे पॉसिबल होगा? ऊपर का कोई ढक्कन है जिसको उड़ा दूं मैं? कोई ढक्कन ही नहीं है इसमें। ना नीचे कोई ढक्कन है जो उड़ा दूं मैं, नीचे का सरफेस कुछ है ना, ये पूरा ही स्फीयर है। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया इज नॉट पॉसिबल, कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें पॉसिबल है ही नहीं। इसमें टोटल सरफेस एरिया पॉसिबल है, जो कि जो आपने सर्कल का पढ़ा है सरफेस एरिया, उसका 4 मल्टीप्लाई कर दो। यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी की रेडियस 7 है, एक 7 रेडियस का एक स्फीयर है, भटूरा है, और एक 7 रेडियस का एक सर्कल है, रोटी है, तो अगर मुझे रोटी में कलर भरना हो, रोटी में कलर कौन भरता है भाई? मान लो गोला है सर्कल में कलर भरना है, अगर मेरे को उसमें कलर भरना है, और एक भटूरे में कलर भरना है अगर ऐसा है बॉल में, सेम मतलब सेम रेडियस के एक सर्कल है और एक स्फीयर है, कलर भरना है, तो जितना कलर, मान लो एक पूरा कलर मेरा यूज हो जाएगा उस सर्कल को भरने में, तो उसके जैसा 4 कलर चाहिए मुझे उसी रेडियस का स्फीयर भरने के लिए। इसे कहते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? तो यार वॉल्यूम तो आपको मैं अभी याद करा देता हूँ डायरेक्ट, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो 4 पाई आर स्क्वायर था ना, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर था, बस उसमें आर को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 3 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसका स्फीयर का। अब ना देखो, मान लो हेमिस्फीयर बोला, तब क्या करेंगे? तब हम हाफ करेंगे, और किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो हेमिस्फीयर कैसा होता है? जैसे मान लो आप कटोरे में खाना खा रहे हो, कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, बताओ कौन? नारियल। तो ये हमारा कटोरा, इसकी रेडियस क्या है? आर। अब इन्होंने पूछा कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या करते हैं? ढक्कन को उड़ा देते हैं। ये ढक्कन है, उड़ा दो, ऊपर के ढक्कन को उड़ा दो, बचा ये वाला हिस्सा। तो अगर ये पूरा होता तो 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये सिर्फ इतना है, तो 4 पाई का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या करते हैं? तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में वो ढक्कन, कौन सा ढक्कन भाई? ढक्कन कौन सा है ऊपर? इसके ऊपर जो ढक्कन है वो सर्कुलर ढक्कन है, रेडियस आर का, तो इसका भी एरिया निकालो भैया। यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर तो करो ही करो, और प्लस में पाई आर स्क्वायर भी करो भाई, तभी जाकर के काम होगा। ढक्कन का भी एरिया जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब वॉल्यूम कैसे निकाले? उसमें कितना था? 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। उसमें 4/3 पाई आर क्यूब था, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब ना हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी इसके लिए इनफ है, हम कर सकते हैं उस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस के लिए। बाकी और भी क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी में दूंगा, उसको प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रूबरू होते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें बीच बीच में क्वेश्चन दे रखे होते हैं एक्सरसाइज से पहले, वो वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये ना एक बंदे का लट्टू है, लड्डू नहीं लट्टू, रसीद नाम है उसका, रसीद, ये क्या पर्ची कटवा के लेके आया? रसीद नाम है उसका। तो 3.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, किसका? ये जो स्फीयर, एक्चुअल में हेमिस्फीयर जो है उसका डायमीटर 3.5 है, और इस हिसाब से तो फिर लट्टू का डायमीटर भी 3.5 हो गया ना, क्योंकि वो उसको पूरी तरह से ढक रहा है। लट्टू कैसा होता है? लट्टू तो देखा होगा आपने, है ना। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, कील। हाँ भाई, लट्टू तो हमने भी नचाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं नचाए। तो 3 वो अलग बात है, मुंह पे लग जाती थी। 3.5 सेंटीमीटर जो है इसका डायमीटर है, और कोन का भी, और क्या कहते हैं हमारा हेमिस्फीयर का भी। तो अब इन्होंने बोला है कि वो कर क्या रहा है बंदा, उसको वो कलरलेस दिया, किसी ने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया बट कलरफुल नहीं दिया, तो बंदा रो रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं तो इसको कलर खुद करूंगा। तो अगर उसको कलर करना है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि कितने एरिया में कलर करूं। ये पूछा इन्होंने, कितने एरिया में कलर करूं। तो कैसे पता चलेगा कितने एरिया में कलर करूं? तो उसके लिए जो वो ऊपर वाला जो हेमिस्फेरिकल हिस्सा है वो प्लस में, ये जो लट्टू का जो कर्व्ड सरफेस है, हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस है वो प्लस में, ये जो लट्टू का, इमेजिन करो थोड़ा सा। ये चैप्टर ना इमेजिन करना बहुत जरूरी है इसमें। इस चैप्टर में इमेजिन नहीं करोगे ना तो फिर समझ ही नहीं आएगा फिर। तो इमेजिन करो कि एक लट्टू है, उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल हिस्सा है और इधर एक कोण वाला हिस्सा है। तो अगर उसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ लट्टू अगर निकालना है, एरिया ऑफ लट्टू जिसपे मुझे कलर करना है, तो अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा?
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, ये जो कोण है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, है ना, इसका मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, दैट इज पाई आर एल, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, दैट इज वो अगर पूरा होता तो 4 पाई आर स्क्वायर, बट आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से मैं पाई कॉमन ले लूं, हाँ पाई कॉमन ले सकते हैं, इन्होंने पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, उसको हम ले लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अंदर क्या बचा, आर एल और प्लस में आर स्क्वायर, अरे आर भी कॉमन आ रहा है, वाह 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 वाह, आर भी कॉमन है, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो एल प्लस 2 पाई 2 आर, सॉरी 2 आर अंदर रह गया ना, एल प्लस 2 आर अंदर रह गया, पाई आर देखो पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर को कॉमन ले लिया, अंदर बचा एल प्लस 2 आर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 22/7 डालो और आर की वैल्यू क्या है, ये तो डायमीटर है, डायमीटर का आधा करना पड़ेगा, यानी कि 3.5 अपॉन में 3.5 का आधा अगर करोगे 3.5/2 और एल की वैल्यू क्या, व्हाट इज एल, तो यार ध्यान से सुनना आप, यू वांट एल, आपको एल चाहिए, एल कैसे लेकर के आओगे, एक फॉर्मूला बताया था मैंने एल का फॉर्मूला, क्या था एल का फॉर्मूला, एल का मेरी एल का एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, एल स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से आप एल निकाल सकते हो। पहले तो ये देखो एच की वैल्यू क्या है, तो इन्होंने ये पूरा दे रखा है 5, ये पूरा 5 दे रखा है, इन्होंने इतना नहीं दे रखा 5, इन्होंने इतना दे रखा है 5, इतना नहीं इतना दे रखा है। एक बात बताओ, इसकी रेडियस जो होगी क्या ये भी इसकी हाइट होगी, मतलब क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, जो कटोरा होता है, जो बाउल होता है, जो कटोरा होता है, उसमें जो रेडियस होगी वही तो उसकी हाइट भी होगी, कैसे कह रहे हैं मतलब समझ नहीं आ रहा। आप इमेजिन करो, बाउल को इमेजिन करो, तो जो बाउल की रेडियस होगी वही उसकी हाइट भी होगी, दैट इज हाइट ऑल्सो। तो मुझे ये बताओ इसकी हाइट क्या होगी, क्या इसका जो रेडियस है 3.5/2 क्या वही इसकी हाइट भी होगी, यानी कि जो इसकी हाइट है, ये वाली हाइट जो है दैट इज 3.5/2 होगी, है ना, हाँ ठीक है। तो हमें तो चाहिए इसकी एल, तो एल निकालने के लिए हमें एच स्क्वायर करना पड़ेगा, और आपने बोला कि एच की वैल्यू ये है, तो ये पूरा एल है, नहीं ये पूरा 5 है, हाँ ये पूरा 5 है, 5 में से इसको उड़ा दो, 5 में से इस वाली हाइट को, ये पूरा 5 है, इसको उड़ा दो, 5 में से इसको उड़ा दो तो इतना आ जाएगा, ये एच आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, पूरा 5 है, इसको उड़ा दो तो ये अपना आ जाएगा हाइट। तो कैसे, 5 में से अगर 3.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा अपना, ये आएगा 1.5, हाँ ठीक है 1.5 आ रहा है, तो 1.5 का स्क्वायर करोगे प्लस में आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू जो है वो अपनी है 1, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1.25, है ना, नहीं 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 इतना नहीं आएगा, 3.5 ये आएगा 1.75, है ना 1.75 आएगा, बिकॉज अरे कर लो डिवाइड, बिकॉज क्या 1.75 आया, और इसका स्क्वायर करो, और हमें एल चाहिए तो स्क्वायर को उधर भेज दो और अंडर रूट लगा दो। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इफ यू सॉल्व दिस देन आंसर इज गोइंग टू बी क्या आएगा, यहाँ पर जो एल की वैल्यू है वो अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करना 15 का स्क्वायर करोगे, देखो 15 का स्क्वायर करोगे 225 प्लस में 175 को 175 का स्क्वायर करोगे, यानी अब तो यहाँ पे कैलकुलेशन का खेल है, और अंडर रूट कर देना, तो आपकी जो वैल्यू वो आएगी 3.7 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू लगभग लगभग उन्होंने भी अप्रोक्स ही लिखा है, मैं क्या करूं, 3.7 सेंटीमीटर आएगी, है ना, तो 3.7 यहाँ पर हम 3.7 लिख देंगे, प्लस में 2r, 2r मतलब डायमीटर, यानी कि 3.5, डायमीटर 3.5 है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो दिस विल बी टिनिंग टिनिंग 11 बटे, इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो, बट अगर ना करें तो कोई दिक्कत, चलो कर ही देते हैं, 7 पंजे 35 बट 0.5 आएगा, तो 11 मल्टीप्लाई 0.5 आएगा, और अंदर क्या बचा, इसको प्लस करो तो ये आ जाएगा अपना 7 और 5 12, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई, यानी 11 का आधा क्या होगा 5.5,
तो 5.5 को मल्टीप्लाई करो, 5.5 यानी 5.5 को मल्टीप्लाई करो 7.2 से, तो क्या आएगा, ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना आराम से, 55 मल्टीप्लाई 72 कर दो, 2 पंजे 10, यहाँ से लगा 1, 2 पंजे 10 11, 7 पंजे 35, यहाँ से लगा 3, 7 पंजे 35 38, 0 6 9 3, तो ये अपना आ रहा है। देखो यहाँ पे एक बंदे के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ पे भी एक बंदे के बाद पॉइंट लगा है, तो ओवरऑल कितने बंदों के बाद, एक और एक, 2 बंदों के बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ पे 2 बंदों के बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर आ रहा है 39.6। और पूरी कहानी किसमें चल रही है, सेंटीमीटर में, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एनसीईआरटी में पता नहीं कैसे कैसे कर रखा है उन्होंने, क्या करा, पहले इसका एरिया निकाला अलग से, फिर इसका एरिया निकाला अलग से, तो आंसर तो आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरह से निकाल लो ना, नंबर तो उतने ही मिलने हैं, तब भी क्या है, वैसे भी वही मिलने हैं। और यहाँ से फायदा ये है कि हमने चीजों को कॉमन ले लिया और वो क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो आप ना इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। शॉर्टकट तो नहीं कहेंगे इसको कहेंगे समझदारी। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसको भी हम इसी तरह से दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें हमें अगेन बाहर जो भी सरफेस दिख रहा है, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट आई कैन टच, बिना हिलाए अगर मैं उसको टच कर सकता हूं, यानी क्या कह रहा हूं अभी समझाऊंगा, तो उसको हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, वही हमें पता करना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे पता करूं, ध्यान से देखना, पूरे का जो मुझे सरफेस दिख रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया पता करना है। मैं क्या क्या टच कर सकता हूँ, इमेजिन करो, आई कैन टच, अगर ये जो पूरा का पूरा मान लो, एक मैं यहाँ पर, ये तो क्यूब है और ये हेमिस्फीयर है, तो मैं इस सरफेस को इवन ये भी टच कर सकता हूँ, जो यहाँ पे ये खुले जगह है ना, इसको भी टच कर सकता हूँ, नीचे के हिस्से को भी टच कर सकता हूँ और पीछे वाले को भी, इधर वाले को भी, यानी मैं पूरे क्यूब को टच कर सकता हूँ। बट ध्यान से सुनो, ये जो स्फीयर वाला हिस्सा जो यहाँ पर क्यूब के ऊपर है उसको मैं टच नहीं कर सकता। इमेजिन, मान लो ये जगह है, ये वाली प्लेस है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऐसे करके मैंने उस पर रख दिया क्यूब। अब एक बात बताओ, जो इसके अंदर वाला हिस्सा है, इसके अंदर वाला ये वाला हिस्सा जो है, कोई बाहर से बंदा आएगा तो उसको टच कर लेगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। और ये क्या है, ये बेस ऑफ सर्कल, बेस ऑफ हेमिस्फीयर बोल दो, बेस ऑफ हेमिस्फीयर का एरिया है, उसको माइनस करना पड़ेगा। बट जो ऊपर से जो उठा हुआ हिस्सा है उसको मैं तो टच कर सकता हूं ना, है ना। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, अगर मान लो ये इसके ऊपर ये वाला हिस्सा है ये तो मैं इसको टच कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको टच कर सकता हूं, इफ आई कैन टच, तो ये क्या होता है, ये ऊपर वाला सरफेस का हिस्सा क्या होता है, क्या ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस होता है ना, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अपना क्या, हेमिस्फीयर। तो ये वाला, अब इसको सॉल्व कर दो बस, और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ए क्या है, ये 5 है, क्योंकि क्यूब की साइड इन्होंने 5 दे रखी है। और बेस ऑफ हेमिस्फीयर एरिया क्या है अपना, दिस इज पाई आर स्क्वायर, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ऊपर से कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम देखें तो दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट इट इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यानी कि ये हो गया, देखो 6a स्क्वायर और प्लस में पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं इसके अलावा, फिर आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस में पाई यानी 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है, व्हाट इज आर, आर देखो ये 4.2 तो डायमीटर है, ये पूरा इतना बड़ा है, ये डायमीटर है, तो 4.2 का आधा करना पड़ेगा, 4.2 का आधा मल्टीप्लाई में 4.2 का आधा, क्यों आर स्क्वायर लिखा है ना, तो इसलिए 2 बार आर इंटू आर लिख दिया, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 5 प्लस में इसको कुछ अगर कट पीट रहा है तो काट दो, अच्छी बात है, अगर कट रहा है तो ये आ जाएगा, इसको अगर मैं काटूं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 7 पंजे 35, 7 6 42, ठीक है, 7 6 42 आ गया। तो ये इसको डिवाइड कर सकता है 3 टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट को हटा करके एक और 0 लेकर के आऊं, बट उससे कुछ फायदा हो रहा है, देखो इसको 2 को हटाया और यहाँ पे मैं इसको 21 लेकर के आ सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या बचा, 22 बचा,
मेरे पास 3 बचा, मेरे पास 21 बचा और नीचे 2 जीरो भी बचा हुआ है, यानी 100 बचा हुआ है नीचे मेरे पास। ठीक है, बस अब सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 25, 5 पंजे 25 और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा अपना 150, 25 6 150, 150 आ गया। प्लस में 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3 करो। इसमें ना कैलकुलेशन रियल चीज है जो कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। कैलकुलेशन इज द एक्चुअल थिंग। 22 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? ये आएगा अपना 63। 63 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 63 मल्टीप्लाई 22 तो ये आ गया 2 तिया 6, 2 छिक 12, फिर आ गया 6 2 1 क्योंकि यहाँ पे काटा मार चुका हूँ तो ये आ गया 6 8 3 1 1386। बट क्योंकि नीचे 100 है तो यानी 100 से डिवाइड करने पे 13.86 हो जाएगा। दिस विल बी 13.86। तो अब इसको प्लस करो तो आपका आंसर आ रहा है 163.86 और एरिया है तो सेंटीमीटर में कहानी चल रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस टाइम पे रिलेटेड भी है। जो दिवाली आ रही है, दिवाली चल रही है, जब मैं शूट कर रहा हूँ तो दिवाली हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है रॉकेट वाला क्वेश्चन है। इन्होंने इसको बोला है कि पेंट करना है, तो एक कोनिकल वाला हिस्सा है जिसको पेंट करना है और एक सिलिंड्रिकल वाला हिस्सा है जिसको पेंट करना है। जो कोनिकल वाला हिस्सा है उसको ऑरेंज पेंट करना है, कोन वाला जिसके ऊपर एक कोन चढ़ा है, सोचो इमेजिन इसके ऊपर कोन है तो उसको पेंट करना है, और सिलेंडर वाला जो हिस्सा है उसको पेंट करना है। तो दोनों को अलग अलग कलर से करना है, तो दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। ये पूछा है इन्होंने, एरिया निकालने को बोला है। तो यार एक चीज ध्यान से देखो, अगर मुझे कलर एरिया निकालना है, कलर जिसपे मैं करूं एरिया निकालना, तो मैं क्या करूंगा, ये जो कोण का जो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोण का, उसमें मैं ऐड करूंगा। किसको ऐड करूंगा? आई विल ऐड, किसको? मैं ऐड करूंगा इसके बेस पे। आ जाओ बेस पे, तो ये रहा इसका बेस। अब इसके बेस का जो डायमीटर है वो, ये तो कोण है, ये पूरा कोण है, लेकिन यहां से सिलेंडर निकल रहा है, जो व्हाइट वाला हिस्सा है सिलेंडर, इस तरह से यहाँ सिलेंडर निकल रहा है। इमेजिन यहाँ से सिलेंडर है, इसमें यहाँ इस जगह पे सिलेंडर है और उस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 3 दे रखा है इन्होंने। ठीक है, बट जो कोण है उसका डायमीटर इन्होंने ये कोण ने एरिया फेंक रखा। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे ये सिलेंडर है, इतना सा सिलेंडर है, तो कोण जो है वो थोड़ा बाहर तक निकल रहा है, कोण थोड़ा बाहर तक निकल रहा है। और कितना बाहर निकल रहा है? ये तो सिलेंडर है, सिलेंडर से थोड़ा इतना ज्यादा एक्स्ट्रा इतना बाहर निकल रहा है। इमेजिन इन 3D में इमेजिन करोगे तब समझ आएगा। तो इतना ये बाहर निकल रहा है। एंड तो अब मुझे ये देखना है कि यार एक बात बताओ, ये सिलेंडर वाला हिस्सा तो छोड़ो, इसको तो मैं पेंट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि यार इमेजिन करो खुद, देखो अगर ये थोड़ा एक्स्ट्रा हिस्सा बाहर निकल रहा है और ये ऐसे करके चिपका हुआ है, तो अगर मैं पेंट करूं तो क्या ये वाला हिस्सा जहां पे ये था, क्या वो पेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना वो पेंट। तो बाकी ये वाला जो हिस्सा बच गया ये पेंट हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ, इसका एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? इस पूरे का जो रेडियस है, यानी कि ये पूरे का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर मान लो, क्योंकि बड़ा वाला आर है, और माइनस करना पड़ेगा आपको छोटे वाले का रेडियस, यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाकर के आएगा। और इसको मैं बोल देता हूँ बेस एरिया। ये बेस का एरिया, क्योंकि मुझे यहाँ भी कलर करना है, तो प्लस करूंगा मैं किसको, बेस एरिया को। तो बेस एरिया को मैं ऐड करूंगा। देखो, एक तो मुझे ऊपर कर्व्ड जगह पर कलर करना है, एक मुझे इस जगह पर करना है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ हिस्सा ये मुझे करना है। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर कैसे निकालूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया कोण क्या होता है? वो होता है पाई, और जो ये कोण है इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर माना है क्योंकि वो बड़ा रेडियस है इसीलिए, तो पाई आर एल, प्लस में बेस एरिया मेरा क्या आया, वो आया पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे ना देखो आर और स्मॉल आर तो मेरे पास है, क्योंकि मैं इनको ये जो डायमीटर है इनको 2 से डिवाइड करके लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एल कहां से निकालूं? तो एल निकालने के लिए मैं क्या करना होगा, यहाँ पे लिखो साइड में, एल क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कोण है उसका कैपिटल आर है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, देखो कोण का जो हाइट है वो ऑलरेडी में 6 दे रखा है, 6 प्लस में जो इसकी जो आर है, इसका आर क्या होगा, आर देखो इसका डायमीटर 5 है, लेकिन इसका आर क्या होगा, वो होगा 2.5, 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आपकी आएगी 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज को रख दो, बट उससे पहले कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे कॉमन निकल रहा है पाई आर, और बचा क्या, एल प्लस इधर क्या बचा, आर,
ओके, इधर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी कुछ और कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे पाई यहाँ पे पाई, तो पाई कॉमन ले सकते हैं, तो इधर बचा आर और ये एल प्लस कैपिटल आर, माइनस में पाई तो बाहर चला गया, तो ये मेरे पास बचा आर स्क्वायर, ठीक है। अब बस मुझे इसको सॉल्व करना है, जैसे ही सॉल्व वैसे ही आंसर आ जाएगा। ये कोनिकल वाले पार्ट का जो मुझे एरिया जो कलर करना है जितना, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी। और आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू आई थिंक दे रखा होगा, देख लेना। आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर की वैल्यू वो है 5/2 यानी कि 2.5, 2.5। और एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू जो हमने भी निकाली वो हमारी 6.5 आई है। प्लस में जो कैपिटल आर है वो क्या है, वो है 2.5, माइनस में आर स्क्वायर, वो भी स्मॉल वाला आर, स्मॉल वाला आर यानी कि 1.5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3.14 को ऐसे ही रहने दो, दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 9, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25 में 225, 225 आ जाएगा। बट 9 मल्टीप्लाई 25 में 225, 22.20 कितना आ रहा है, देखो इसको अंदर ही रखो, अभी इसको अंदर ही रखो, ये आ जाएगा 22.5, माइनस में 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 2.25 आएगा मतलब। तो अब क्या करना है, 3.14 जो है 3.14 उसको मल्टीप्लाई करो, इसको पहले माइनस कर दो। अगर इसको माइनस करोगे 22 देखो 22.50, इसको 50 लिख दो क्योंकि 50 लिख सकते हैं, इधर भी 2 डिजिट है इसलिए। और उसमें से माइनस करो 2.25 को, अब बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा 25 और ये आ जाएगा अपना 20, तो 20.25 आ रहा है ना। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2025 चल रहा है, वाह बढ़िया सवाल है। 2025 को मल्टीप्लाई करो, 2025 को मल्टीप्लाई करो 314 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, हाथ से लगा दो, 4 दूनी 8, 9 10 11 12 11, फिर 4, फिर ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटा मारा तो 5 2 0 2, एक और काटा मारा तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 7 0, फिर उसके बाद 3 दूनी 6, तो ये मेरा आ रहा है कितना 0 5 और ये आ रहा है 8, फिर उसके बाद आ रहा है 15 1 3 6, तो ये मेरा आ रहा है 63 के आसपास। और देखो पॉइंट के बाद 2 बंदे हैं, इधर भी पॉइंट के बाद 2 बंदे हैं, तो 2 बंदे प्लस करेंगे यानी 4 बंदे हो गए, तो 4 बंदों के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 4, तो 4 बंदों के बाद पॉइंट लगाया तो ये मेरा 63, देखो क्या आ रहा है 63.5850। अब एक चीज देखो कि ये 58 के बाद ये 50 है, बट अगर ये 58 है, 58 5 के बाद ये क्या है 58, और 58 में 8 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो आप इसको 60 कर सकते हो, यानी कि आप इसको बोल सकते हो 63.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोनिकल सरफेस जो कि हमने कलर करना है, हमें कलर करना है जो कोनिकल सरफेस, उसका सरफेस एरिया 63.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्वेश्चन कैसे करना है, मैंने ये भी बताया आपको, ये भी सिखाने की कोशिश करी कि कैलकुलेशंस किस तरह से करनी है। अब हमने कोनिकल सरफेस का तो एरिया निकाल लिया जो कि मेरा 63.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ना। अब मुझे सिलिंड्रिकल वाले का एरिया भी निकालना पड़ेगा, तो एरिया किसका, सिलिंड्रिकल वाले हिस्से का जो मैं कलर करूंगा, सिलिंड्रिकल एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, उसका एरिया कैसे निकालूंगा। तो यार ध्यान से सुनो, एक तो मुझे इसके कर्व्ड सरफेस पे कलर करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस पे कलर करूंगा, प्लस ध्यान से सुनो मुझे नीचे भी तो कलर करना है, इधर भी तो कलर करना है भाई। तो इधर वाले सरफेस पे जो मैं कलर करूंगा वो मेरा कितना होगा पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये सर्कुलर पार्ट है, देखो आपको भी सर्कुलर दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, तो ये पाई आर स्क्वायर है, दिस इज पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर बेस बोल देता हूँ, सर्कुलर बेस वाला हिस्सा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर एच, स्मॉल आर लिख के सही कर रहा हूं क्या मैं, हाँ क्योंकि सिलेंडर का जो है स्मॉल आर मैंने माना, ठीक है। प्लस में मैं क्या करूंगा सर्कुलर बेस क्या है, सर्कुलर बेस इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा पाई आर कॉमन ले सकता हूं, पाई आर कॉमन ले लिया, तो अब मेरे पास अंदर क्या बचेगा, दिस विल बी 2h प्लस में r, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये 3.14 ले लो, मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या है, इसके r की वैल्यू क्या है 3/2 यानी कि 1.5 है, और 2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या है,
द वैल्यू ऑफ एच यानी कि इसकी हाइट, ध्यान से सुनना, हाइट निकालनी पड़ेगी। अब देखो अगर इस पूरे की हाइट 26 है और इसकी हाइट 6 है, मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए, बस सिलेंडर की हाइट। तो पूरे में से 26 में से क्या मैं इसको उड़ा दूं? 26 में से अगर मैं इसको उड़ा दूं तो मेरा कितना आएगा? 26 माइनस 6 तो 20 आएगा। तो h की वैल्यू क्या है मेरी? 20। प्लस में r की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ r इज रेडियस इज 1.5। बस अब इसकी कैलकुलेशंस करनी है और अपने आप ही हो जाएगा। 3.14 मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, मल्टीप्लाई करना है, ये 40 हो गया, जैसे 40 में 1.5 जोड़ेंगे तो 41.5। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, बस जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यार ध्यान से सुनना, अब इसको मल्टीप्लाई करो पहले, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3.14 मल्टीप्लाई करो इसको, तो सबसे बड़ा वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 314 और 415 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 5 चौक 20, हाथ से लगा दो, 5 एक 5, 6 7 आएगा, 5 6 7 आएगा, फिर 5 तिया 15 आएगा, फिर उसके बाद कांटा मारूंगा तो 4 1 3 आएगा। ये कैलकुलेशन तो आप भी वीडियो पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, 4 चौक 16, हाथ से लगा 1, फिर उसके बाद 4 एकम 4, 5 4 तिया 12 आएगा, फिर 0, फिर 7 और 4 11, हाथ से लगा 1, फिर 6 6 12, 13 3, हाथ से लगा 1, उसके बाद ये आ गया 5 और ये आ गया 10 हो गया, 1 3 1 13, तो 13 0 310 आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान सुनो, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही बंदा है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही बंदा रखो, यानी कि ये पॉइंट के बाद देखो, यहाँ पे देखो एक बंदा है, और मतलब मैं ये देख रहा हूँ पॉइंट कहाँ लगाऊं, इस वाले आंसर में पॉइंट कहाँ लगाऊं ये देखना चाहता हूँ। तो इधर एक बंदे के बाद पॉइंट है, इधर भी एक बंदे, ये वाला था जिससे मल्टीप्लाई किया था, इधर 2 बंदों के बाद पॉइंट है, तो 2 बंदे प्लस 1 बंदे इज इक्वल टू 3 बंदे हो गए। तो ये मेरा 3 बंदे के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 130.310 आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप 15 से, 1.5 यानी 15 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। बट उससे पहले एक चीज ध्यान से सुनो कि ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया, इसमें इस बंदे के पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद एक ही बंदा है, और इसमें पॉइंट के बाद कितने बंदे हैं? 2। तो जो कम होता है ना, कम बंदे होते हैं ना, वही लेकर के चलता है। मतलब इसमें पॉइंट के बाद एक ही बंदा है, इसमें 2 है, तो आपके आंसर में पॉइंट के बाद एक ही बंदा रखो। ठीक है, तो पॉइंट के बाद एक ही बंदा रखो अप्रोक्स करके। तो 3 के बाद आप क्या देखो? 1 है। अगर 5 से ज्यादा होता, मतलब मैं एकदम बेसिक चीज करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, फिर कैलकुलेशंस नहीं होगी इनका। फिर देखो ये 3 के बाद 1 है, अगर ये 5 होता तो हम कंफ्यूज हो जाते, बट तो हम अगले वाले को देखते, मतलब तो अगले वाले को देखते, बट 1 है, अगर ये 1 है यानी ये 5 से कम है, तो 5 से कम है तो इसको 30 रहने दो, यानी कि ये 310 है ना, इसको 300 रहने दो। तो अगर ये 6 होता ना तो 360 होता, तो हम इसको 360 यानी कि और बढ़ा देते, क्योंकि 5 से ज्यादा है ना 6, तो हम इसको 400 कर देते, लेकिन ये 31 है तो हम इसको 300 कर देंगे, यानी इसको उड़ा देंगे, तो हमारे पास 130.3 आया। अब 130.3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, तो ये आएगा 5 तिया 15, हाथ से लगा 1, और 0 से मल्टीप्लाई तो 1, 5 तिया 15, हाथ से लगा 1, 5 एक 5, 6 आ गया, कांटा मारा तो ये आ गया 3 0 3 1, तो ये आ गया 5 4 5 9 1। ठीक है, अब ये देखो इसमें एक बंदे के बाद पॉइंट लगाया, इसमें भी एक बंदे के बाद पॉइंट लगाया, तो ओवरऑल आप 2 बंदे के बाद पॉइंट लगा दो। लेकिन 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 ये इसको वैसा ऐसे भी छोड़ सकते हो। मैं पता क्या कह रहा था, मैं क्या था, इसमें एक बंदे है और इसमें भी एक बंदा है, तो आंसर में भी एक ही बंदा होना चाहिए, बट आपको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 195.45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ रहा है। इसका सिलिंड्रिकल पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? 195.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें ना एक बंदा है, वो चिड़िया के पानी पीने के लिए एक बर्तन जैसा लेकर के आया है, इसको कहते हैं मतलब बाथ है, एक तरह से ये बाथ जैसा है, इसको नहला भी सकता है, पानी भी पिला सकता है ना। अब देखो हमें करना क्या है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो सरफेस एरिया जो है, एक तो इसका होगा, नीचे वाले का नहीं निकालना, सिर्फ इसका निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। और ये जो स्फीयर है, और एक्चुअल में ये हेमिस्फीयर है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर मुझे इसका सरफेस एरिया टोटल वाला चाहिए, जो ये डायग्राम है, इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गैस, हेलो गैस सिलेंडर, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? वो होता है अपना 2 पाई
आर एच प्लस में कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, वो होता है अपना 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अब हम मैं यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लूँ, सही कर रहा हूँ ना मैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है? ओ भाई हाँ सही है, ठीक है। तो 2 पाई आर यहाँ से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा एच प्लस आर। इसको बस सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू दे रखी है देखो, और आर की वैल्यू क्या है, रेडियस कितना है हमारा 30, और एच प्लस आर, एच की वैल्यू क्या है 1.45। अच्छा ये मीटर में दे रखी है ये सेंटीमीटर में, वाह 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 वाह, क्या भटकाने के लिए बच्चों को धोखा देगा हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 145 आ जाएगा। सेंटीमीटर में ये आंसर निकाल दे, चलो 145। वहां भाई धोखा देता है, धोखा देता है। ध्यान से देख लेना डेटा को भाई, देख लो धोखा देने वाला था भी ये में। तो ये अपना हो गया 145 प्लस में जो आर की वैल्यू वो अपनी हो गई 30। अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा, दिस विल बी 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई में इसको प्लस करो, अगर इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 175। तो ये इसको डिवाइड कर सकता है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है हाँ हो गया। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50 और 50 को 3 से मल्टीप्लाई तो 1500, 1500 को 1500 आ गया, 1500 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 22, 15 इंटू 22 ये क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, 30 आ जाएगा, और ये भी 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 330 आ रहा है, 330, 15 और 22 को मल्टीप्लाई करने पे 330 आया, लेकिन 2 जीरो तो रह गया, तो 2 जीरो भी लगा दो, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो इसका आंसर हमारा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें ये एक फैक्ट्री की तरह है। तो फैक्ट्री में क्या है ना कि पूरे फैक्ट्री में अगर मान लो कोई वर्कर नहीं है, मान लो छुट्टी का दिन है, कोई भी नहीं है, मतलब वर्कर छोड़ो, कोई मशीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम खाली जगह है। तो अगर वो खाली जगह है तब उसका वॉल्यूम निकालना है, एंड अगर वर्कर है तब उसका वॉल्यूम निकालना है। तो एयर जो है वो उसके अंदर कितनी है वो निकालना है एक तरह से। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है। एक बात मेरे को बताओ, अगर पूरा कमरा है तो कमरे के अंदर जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम, देखो मीटर क्यूब में कहानी चल रही है, मीटर क्यूब में चलेगा सब कुछ। तो अगर जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर जो उसके अंदर जो चीजें रखी है उन सबका वॉल्यूम, और माइनस में जो वो बंदे हैं, जो उसके अंदर जो बंदे हैं उनका वॉल्यूम अगर मैं घटा दूं, जो भी, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे अगर वॉल्यूम निकालना है, ओवरऑल वॉल्यूम निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा सोचो। ओवरऑल वॉल्यूम अगर मेरे को निकालना है, ओवरऑल नेट वॉल्यूम, इसको हम कहेंगे नेट वॉल्यूम। अगर मुझे नेट वॉल्यूम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, पूरे इस पूरे फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री का वॉल्यूम, इस पूरे फैक्ट्री का वॉल्यूम निकालूंगा कि ये फैक्ट्री का वॉल्यूम क्या है। इमेजिन भाई, इमेजिन करना पड़ेगा इस चैप्टर में, और मैं इमेजिन कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखो पूरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से जो वर्कर है उन्होंने कुछ जगह घेरी होगी ना, कितने वर्कर्स है 20। अगर एक वर्कर ने 0.08 मीटर क्यूब घेरा हुआ है तो 20 वर्कर ने कितना घेरा होगा, 20 मल्टीप्लाई 0.08 मीटर क्यूब घेरा होगा 20 वर्कर ने, प्लस उसमें मशीन भी रखी है, उसने भी स्पेस घेरा हुआ है। मशीन ने कितना स्पेस घेरा है 300, ठीक है। तो अगर मुझे बाकी बचे हुए जगह की स्पेस निकालनी है कि बाकी बचा हुआ स्पेस कितना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले पूरी फैक्ट्री जो है उसका स्पेस देख लूंगा क्या है, उसमें से ये वर्कर का स्पेस माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो जगह तो उन्होंने घेर ली ना, उन वर्कर्स ने वो जगह घेर ली, इसीलिए तो उन वर्कर्स का प्लस में मशीन का भी स्पेस हटा दूंगा। यानी कि फैक्ट्री वॉल्यूम माइनस में उसके अंदर जो थिंग्स हैं, जो भी चीजें, थिंग्स वॉल्यूम, थिंग्स यानी जो भी चीज रखी है। तो फैक्ट्री का वॉल्यूम क्या होगा, ध्यान से देखना, जब फैक्ट्री का वॉल्यूम है, ये क्यूबॉइड दे रखा है, और ये ऊपर वाली जो चीज है ये हाफ सिलेंडर दे रखी है। तो पूरे फैक्ट्री का वॉल्यूम मैं निकालने जा रहा हूं, कैसे निकालूंगा, क्यूबॉइड प्लस में हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इसको कैसे करूंगा मैं, फैक्ट्री का वॉल्यूम क्या है, फैक्ट्री का वॉल्यूम क्यूबॉइड प्लस में हाफ सिलेंडर। तो क्यूबॉइड यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यूबॉइड वॉल्यूम प्लस में, यहां से ना जो क्वेश्चन है वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए, और हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम, हाफ सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो, और माइनस कर दूंगा मैं थिंग्स का वॉल्यूम। थिंग्स कौन कौन से हैं, एक तो 300 वाली चीज है यानी मशीन है, और 20 वर्कर्स है यानी 20 मल्टीप्लाई 0.08 है, ये चीज मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतने चीज है इसके अंदर। अब इसको सॉल्व करो, कीबोर्ड का वॉल्यूम क्या होता है, एलबीएच यानी कि
LBH यानी कि लंबाई क्या है इसकी 15, चौड़ाई क्या है इसकी 15 मल्टीप्लाई 7 और ऊंचाई क्या है इसकी 8, प्लस में हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम करना पड़ेगा। अच्छा पूरा सिलेंडर होता तो वॉल्यूम क्या होता, तब वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर एच, तो हाफ सिलेंडर है तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2। पाई की वैल्यू इन्होंने बोला 22/7 ले लो, तो अभी पाई लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है देखो, ये तो डायमीटर की तरह हो गया, सोचो इमेजिन अगर ये सिलेंडर है ऐसे, अगर ये पूरा सिलेंडर होता तो ऐसे होता, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज डायमीटर, बट इसका आधा होगा ना तो दैट इज रेडियस, तो ये आएगा 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इंटू एच भी करना पड़ेगा, इंटू एच, एच क्या है हाइट क्या है देखो, सिलेंडर 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 ये नहीं है, ये तो क्यूबॉइड है, सिलेंडर ऐसे लेटा हुआ है इस तरह से, मतलब ऐसे लेटा हुआ है, तो ये तो सिलेंडर की रेडियस हो गई, इमेजिन इस तरह से, इस तरह से मान लो एक्चुअल में ये ऐसे है, इस तरह से ये कर रखा है इन्होंने, तो ये तो इसका डायमीटर हो गया, लेकिन ये सिलेंडर इतना लंबा है तो ये सिलेंडर की हाइट हो गई, सिलेंडर की लंबाई को हम सिलेंडर की हाइट कहते हैं, तो वो कितनी है 15 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये सिलेंडर का वॉल्यूम है बट इसके डिवाइड में 2 भी करना पड़ेगा। 2 क्यों किया मैंने, ताकि इसका हाफ सिलेंडर है ना इसलिए मैंने 2 करा, पाई की जगह 22/7 लिख देता हूँ, ठीक है 22/7, ये जो 2 है इसको ऊपर भेज दो, तो अगर ये ऊपर गया तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो और माइनस भी कर लेना, ये वाली चीज माइनस भी कर लेना, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0.8, 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.6, और 1.6 को इससे मल्टीप्लाई 301, 301.6 आ रहा है, अच्छा ठीक है, तो वो हम कर लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इनको कैलकुलेशंस को करो तब जाकर के काम होगा। तो 7 ने 7 को मारा, 2 ने इसको मारा तो 11 टाइम्स, ठीक है। बस अब कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं है, और कैलकुलेशन भी बड़ी भयंकर है वैसे। 15 मल्टीप्लाई 7, 15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, और प्लस करना है उसमें हमें 11 मल्टीप्लाई, थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ तो ये माइनस बीच में आ रहा है, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 और प्लस में 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 बच गए ना अभी, और माइनस में 301.6। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये तो देखो 15, 7 और 8, ये कितना आ जाएगा 15 7 105, और 105 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आएगा 840, है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो 840 ही आ रहा है, मैं तो दिमाग में कर लिया, ठीक है, क्योंकि 105 है तो 8 है तो 8 पंजे 40, और 0 भी है तो 40, तो 8 एकम 8, ठीक है, सोच सकते हो, अरे सिंपल चीज है, मैं कह रहा हूँ 105 है, 8 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 5 से कर दो तो ये 40 आ जाएगा, और 8 से कर दो तो 8 आ जाएगा, तो 840, ठीक है। प्लस में ये देखो 15 सत्ते 105, और 105 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 105 मल्टीप्लाई 11 करो तो ये आएगा आपका 501, फिर उसके बाद 501, ये कांटा लग चुका है ऑलरेडी, कांटा लगा वो वाला नहीं 1155, तो ये आया अपना 1155, 1155/4 माइनस में 301.6, है ना। इसको सॉल्व करो आगे, व्हेन यू सॉल्व दिस तो ये आएगा 840, प्लस में इसको 4 से डिवाइड अब करना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा मेरा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर उसके बाद 4 तिया 12 हो जाता है, यार 12 होता तो कितना मजा आता, अभी तो मैं काट के कर भी दिया होता है इसको, 4 दूनी 8, फिर उसके बाद ये इधर गया 3, 4 8 32, 4 8 32, ऐसे ही कैलकुलेशन होती है भैया इसमें, 4 8 32, फिर उसके बाद 3 इधर गया, फिर दोबारा से 4 8 32, 4 8 32 फिर से आ गया, तो ये 3 उधर गया तो ये 30 बन जाएगा, पॉइंट लगा चुका हूं ऑलरेडी, तो 4 8 32, 4 4 5 20, 4 6 24 आ जाएगा, 0.6 रहने दो इसको, 4 6 24, फिर उसके बाद 6 कितना बचेगा 60 बचेगा। अब भाई क्या हो रहा है, ये खत्म नहीं होगा, इसको यहीं पे खत्म कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, चल बेटा तू खत्म। फिर उसके बाद 301.6, इसको आगे सॉल्व करो तो इनको पहले प्लस कर लो, जब इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 0.6, और ये 8 हो रहा है, एंड ये भी 8 और 4 12 हो रहा है, एंड ये आ गया 11, 1128.6 आ रहा है, माइनस करो 301.6 को, तो ये कितना आ रहा है देखो। पहले एक चीज सुनो, जो 301.6 वो क्या है, वो वर्कर्स प्लस मशीन का
वॉल्यूम है ना। और अगर इन्होंने बोला होता कि इसके जो क्यू, अगर मान लो मशीन वर्कर कुछ भी नहीं है तब आप इसका वॉल्यूम निकालो, तो हम बोल देते ये आ रहा है ना। अब इसमें से ये माइनस कर दो, तो अगर ये करोगे तो यार 6 में से 6 तो ये तो 0.0 आ जाएगा, 0.0। और 8 में से अगर 1 गए तो 7 आ गया, 2 में से अगर 0 गए, 0 है ना यहाँ पे, तो 2 आ गया, और 11 में से अगर 3 गए तो 11 में से 3 गए तो 8। तो आंसर आ रहा है 827 के आसपास। यही मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी दे रखा है, 827 पॉइंट समथिंग दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या है, 827 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ छोड़ दोगे तब भी नंबर मिलेगा, टेंशन ना लो। वो थोड़ी ना आपका हर एक पॉइंट, ओ भाई इसने ये वाला पॉइंट के बाद इतने नंबर लिख दे, गलत कर दे, कांटा मारो आगे बढ़ो, नहीं इतना नहीं देखता यार। इतनी कैलकुलेशन कर देना, रफली भी कैलकुलेशन करके आ जाते हो 10th के लेवल पे, तो बहुत आसान है यार, फिर आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो 827 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पे यूनिट मिस्टेक, ये मीटर क्यूब होगा। अभी तक तो कमेंट भी कर दिया होगा भाई किसी बच्चे ने। तो ये मीटर क्यूब है। वैसे अगर मैं कहीं गलती करता हूँ ना, अगर कैलकुलेशन हो रही है, इवन साइंस में कहीं भी अगर मैं गलती करता हूँ, तो आप ना मेरे को कमेंट करके बता देते हो, ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एंड जो नहीं बताता, जो देख करके चला जाता, तो भाई आप भी बताओ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जब हम गलती निकालेंगे तो हमें ना ये पता चलेगा कि हमारी गलतियां कम होते जाएगी धीरे धीरे। जैसे मैं अगर आपकी गलती बताऊं, फॉर एग्जांपल आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट किया, आपने बोला कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा आपकी गलती क्या है। मैं थोड़ी ना बोलूंगा वाह 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 बहुत अच्छा कर रहा है, ग्रेट, बढ़िया बढ़िया करता रहे ना। भाई आपकी गलती भी तो बताऊंगा कि आप गलती क्या करते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है, वो मैं आपको एज होमवर्क देने वाला हूँ। मैं बता दूंगा कि किस तरह से सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन एज होमवर्क देने वाला हूँ। वो मेरे को कॉमेंट करके बता देना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और साइड में लिख देना पिन, ताकि मैं पिन कर दूं कमेंट को, और आपका आंसर सबसे टॉप पे दिखने लग जाए। टॉप पे बैठ में दिखाई नहीं दे रहा। देखो पाई की वैल्यू 3.14 है। इन्होंने बोला क्या है, देखो एक्चुअल में लगता ही है जैसे जूस वाला धोखेबाज जूस वाला। एक्चुअल में उसकी भी बोलते नहीं, ग्लास ही ऐसा, तो क्या करें। तो बाहर से जब कोई बंदा देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि जो एक्चुअल में जो जूस है, जो इसमें कितना है, एक्चुअल में जो इसको जूस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, एक्चुअल जूस की वॉल्यूम क्या होगी, वो होगी जो बाहर से दिख रहा है। अब बाहर से कैसा दिख रहा है, बाहर से तो सिलिंड्रिकल दिख रहा है पूरा। सिलिंड्रिकल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये इसको बाहर से लग रहा होगा, बट रियल में क्या होगा, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि सिलेंडर का एरिया तो चलो ठीक ठाक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो अंदर है ना स्फीयर, थोड़ा सा मतलब आप देखते हो ग्लास जो ऐसे उठा होता है, थोड़ा सा ग्लास उठा होता है, अंदर से ग्लास फुला होता है। तो वो जो फुला वाला हिस्सा है ना, एक बात बताओ, फूले वाले हिस्से में कोई जूस अंदर जाएगा तो प्लास्टिक का नहीं जाएगा। तो जो फूला वाला हिस्सा है ना, उतना तो वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा ना, उतना वॉल्यूम हटाना पड़ेगा। उसमें थोड़ा ना हमें जूस मिल रहा है, वो तो धोखा दे रहा है एक तरह से, ग्लास जूस वाला नहीं। तो ये क्या है, दिस इज क्या, ये हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेयर का हमें वॉल्यूम देखना पड़ेगा क्या होता है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो भी वैल्यूज दे रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, मैं तो बोलूंगा पाई कॉमन ले लो, क्योंकि ये ना फिर दिक्कत हो जाती है। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बल्कि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या h-2/3 आर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना। पाई की वैल्यू क्या है, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ओह, आर की वैल्यू देखो, ये तो डायमीटर है, आर की वैल्यू क्या होगी 2.5, उसका स्क्वायर करना है। और एच की वैल्यू क्या है 10, माइनस में 2/3 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है, वो है 5/2। 2 ने इस 2 को मारा, तो फिर बस अब आपको कैलकुलेशंस करनी है। 3.14 मल्टीप्लाई दिस विल बी 6.25 है ना, और 10 में से 5/3 माइनस करना है। 5/3 मतलब मल्टीप्लाई करना है 5/3। देखो 10 माइनस 5/3 लिख देता हूं इधर, तो दिस विल बी लुक लाइक 25। देखो 3 10 से मल्टीप्लाई तो 30, 30 माइनस 5 25, तो 25/3। ठीक है, नाउ डू द कैलकुलेशन एंड सॉल्व, एंड आंसर जो है वो आपको करना है कमेंट। यहां तक मैंने कर दिया, बस एंड तक मैं आपको लेकर के आया, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशंस है। तो इसका आंसर करो, कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशंस आपको करके कमेंट करना है। डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोण निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो मेरा होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, उसमें से मैं माइनस करूंगा ये टॉय का जो वॉल्यूम है वो। और टॉय के वॉल्यूम में दो चीजें हैं, एक तो हेमिस्फीयर है और एक अपना कोण है। तो कोण जो है उसका हमें, मतलब कोण का हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जो कि 1/3 पाई आर
स्क्वायर एच होता है ना, यही फॉर्मूला इसका। और ये हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब करना होगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों को ऐड कर देना और इन दोनों को अलग से। तो पहली बात तो आप एक काम कर सकते हो, पहले ये देख लो कि ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का आर है ना, ये सिलेंडर का आर है, तो सिलेंडर का आर कितना है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का आर क्या होगा, अगर ये पूरा 4 है तो सिलेंडर का आर क्या होगा 2 फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। क्या अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सब में आर 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 लिख दिया तो क्या ये सच है, ये पूछ रहा हूं मैं। सिलेंडर यहाँ पे सिलेंडर का आर लिखना चाहिए था, तो सिलेंडर का आर जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ कोण का आर क्या आ रहा है, कोण तो वो स्फीयर पे टिका हुआ है, तो इस उसका भी जो कोण है, कोण का भी आर क्या आएगा अपने पास 2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, पहले चेक कर लेना। फिर उसके बाद ये देखो कि ये जो स्फीयर है हेमिस्फीयर, इसका भी आर ये क्या, हाँ वो तो उसी पे टिका हुआ है ना, तो जो हेमिस्फीयर है उसका भी आर 2 सेंटीमीटर है, तो सबका जब आर 2 सेंटीमीटर ही है तो हम इसमें वैल्यू को डाल सकते हैं, ठीक है, और कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि एच क्या है, देखो ये वाला जो एच है, ये और ये एच दोनों अलग है, ये वाला एच अलग है और ये वाला एच अलग है, दोनों एच अलग है, ध्यान से सुन लेना। तो इसको आप ना एच डैश बोल दो, सही रहेगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों करा बताता हूं, बिकॉज कोण जो है उसकी हाइट ये है, कोण की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप 2 वैल्यू डालोगे, इस जगह पे 2 वैल्यू डालोगे। फिर से बताता हूँ, ये जो एच डैश है ना, एच डैश ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर डालोगे, ठीक है, क्योंकि ये इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। और ये जो सिलेंडर के लिए इसमें एच क्या डालोगे आप, इसमें एच की वैल्यू ये वाली डालोगे ना, तो ये वैल्यू कितनी है सोचो, ये वाली वैल्यू कितनी है, ये अगर 2 है तो ये वाली वैल्यू कितनी है, अगर देखो ये पूरा 2 है, यानी सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो है वो 4 है, और यहीं पे सिलेंडर भी खत्म हो जा रहा है, यानी ये 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 और 2 प्लस करेंगे तो 4, यानी ये वाला जो h है ना, ये जो h है h वो मेरा 4 सेंटीमीटर है, दोनों अलग अलग h है, ये कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। क्योंकि अगर आपने सेम माना तो वो भाई देखो हम जो रखते हैं h, या फिर हम जो हाइट रखते हैं, कोन का होगा तो कोन की हाइट रखेंगे, सिलेंडर का होगा तो सिलेंडर की हाइट रखेंगे, बस ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। एंड उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है, कैसे देखो, पाई आप चाहे तो पाई कॉमन ले सकते हो हर जगह से, तो इसको सॉल्व कर देना, पाई कॉमन ले लेना, ठीक है। पाई कॉमन लेने के बाद अब उसको आप सॉल्व करेंगे कैसे, ये आर स्क्वायर है, देखो आर हर जगह पे सेम ही है, तो आप ना आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, इसमें से पाई आर स्क्वायर, इसमें से भी पाई आर स्क्वायर, इसमें से भी पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। फिर इधर क्या बचा, इधर बचा एच माइनस में, इधर क्या बचा मेरे पास एच डैश अपॉन में 3, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखो, प्लस में इधर क्या बचा मेरे पास 2/3r। अब इसको बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन्होंने पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 दे रखी है, और जो आर स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, और एच की वैल्यू जो है वो मुझे 4 दे रखी है, एच ये वाला एच, ठीक है 4 दे रखी है, माइनस में एच डैश क्या है मेरा वो 2 है, 2/3 प्लस में 2/3 और आर की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, 3.14 मल्टीप्लाई 4 और ये आ जाएगा 4 माइनस, इसको हम करेंगे, अब तो आप कर लोगे वैसे है ना, तो ये एक्चुअल में 4/3 है, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6/3 हो जाएगा, 6/3 यानी 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 4। देखो कॉमन लेने से बहुत आसानी हो जाती है, हम क्या करते हैं अलग अलग सॉल्व करते हैं तो दिक्कत हो जाती है, और यही एनसीईआरटी भी सिखा रही है कि अलग अलग सॉल्व करो, नहीं इसको एक ही साथ ले लो और कॉमन ले लेके सॉल्व कर दो, तब भी आंसर वही आ रहा है, 4 - 2 क्या होगा 2, तो यानी कि 3.14 को मुझे 4 दूनी 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या ये क्या आ जाएगा, देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, सोचो मैंने खुद ही कर दिया सवाल, 8 चौक 32, हाथ से लगा 3, 8 एकम 8, 9 10 11, हाथ से लगा 1, 8 3 24, 25, तो 25.12 और वॉल्यूम है तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्यूब में आता है, तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। तो इस तरह से आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसका आंसर कमेंट कर देना कि आपने कैलकुलेशन करके क्या आंसर निकाला, मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। और अब इसके 2 या 3 एपिसोड बचे हुए हैं, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, इवन सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा, फिर नया बैच स्टार्ट करेंगे, नई शुरुआत होगी, सारी नई चीजें होगी, एकदम इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये तो एकदम लॉन्ग बैच था, एकदम लंबा बैच था, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो बड़े बड़े बैचेस होते हैं
जो आपसे पैसे लेते हैं वो ज्यादा पैसे नहीं लेते, सही ठीक ठाक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक उससे कम होना चाहिए थोड़ा सा। तो अप्रैल से लेकर के वो भी ऐसे करते हैं, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर एंड नवंबर तक एक बैच चलाते हैं, तो मैंने भी ऐसे करा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आपके लिए, क्योंकि आपकी डिमांड भी ये आ रही है कि आप ऐसा चाहते हो कि एक कुछ इनिशियल लेवल से स्टार्ट हो जाए, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी जगे हैं, है ना, सही कह रहा हूँ कि नहीं, कुछ बच्चे अभी अभी सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, मैं तो मतलब पूरे साल पढ़ भी रहा था तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो क्या अभी से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से मैं जो चीजें हैं उसको अभी से स्टार्ट करके क्या 95 नंबर लेके आ सकता हूँ? हाँ, लेके आ सकते हैं, अभी भी पॉसिबल है। इवन 95 से प्लस लेकर आ सकते हो आप, अगर आप जो चीज मैं बोलूंगा उसको आप फॉलो करोगे, जो आगे मैं स्टार्ट करने वाला हूं तब, और जो अभी तक अप्रैल से लेकर अब तक मेहनत करके तैयार रहा था, तो उसके तो और प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं 95 प्लस लाने के, बहुत इजीली वो ला सकता है। बाकी अगर इसको बाकी के एपिसोड देखने हैं इस वाले चैप्टर के, तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल देखना है, क्योंकि उसमें भी सेम चीज फंडा अप्लाई होता है, तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब आप इन वाली प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए।